मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आया। आने वाले 17 फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। मुफ्ती साहब के पुतले को जलाया गया ताकि मुफ्ती साहब को फांसी की सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में एक न्यू अपडेट्स आई जो कि बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बिल्कुल आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आपको भी पता चल पाए और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो देखने के बाद कि ये बात सच है या झूठी है। आइए दोस्तों वीडियो को जाने पड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 15 फरवरी 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आया। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है मुफ्ती साहब को लेकर। उससे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानी बढ़ सकती है। मुफ्ती साहब को और परेशान किया जा सकता है उस अपडेट के जरिए से। और दोस्तों आपको बताऊं कि दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 17 फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में होगा या उनके खिलाफ होगा, उसके लिए मुफ्ती साहब के जो वकील है वो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मुफ्ती साहब को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनना बहुत जरूरी है। और कमेंट में जरूर आपको लिखना है रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि कल एक हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुफ्ती साहब के पुतले को जलाया गया, तरह तरह के अनप शनप नारे लगाए गए और उन लोगों ने यह मांग की कि मुफ्ती साहब को फांसी की सजा दी जाए। मैं पूछना यह चाहता हूं, क्या मुफ्ती साहब का इतना बड़ा जुर्म है? क्या मुफ्ती साहब ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उनको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं? जहां पर एक तरफ हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर परेशान हैं, उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होते जा रहे हैं, वहां पर दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन के लोग खड़े हो जाते हैं और इस तरीके से मुफ्ती साहब के खिलाफ नारे लगाते हैं। इस पर फिर भी मुसलमान खामोश है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, हमारी दास्तां भी ना होंगी दास्तानों में। दोस्तों अजीजों, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में जब शुरू में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त लोगों ने एहतजाज किया, उस वक्त तक लोगों की अपडेट लेते रहे। आप मुसलमान खामोश हो गए। मुसलमानों के खामोशी का फायदा उठाकर कल मुफ्ती साहब के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया और फांसी तक की सजा की मांग की गई। मेरे दोस्तों अजीजों, हमें बस गिला शिकवा इस बात का है कि हमारी हिम्मतें खत्म हो गई। मुसलमान बस यही चाहता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब कैसे रिहा होंगे जबकि उन पर एफआईआर दर्ज होते जा रहे हैं। आज 15 फरवरी है और आज की डेट में सिर्फ 2 दिन रहे हैं, 16 और 17 को। 17 तारीख के आने वाले सुबह के 10:30 पर मुफ्ती साहब को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। मोड़ासा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब पेश होंगे। फिर देखना होगा कि वहां पर क्या फैसला आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से तो यही उम्मीद है कि मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन ये जो नए नए लोग खड़े हो रहे हैं, ये मुफ्ती साहब के मुसीबत का जरिया बन रहे हैं कि मुफ्ती साहब को ऐसी सजा दिला जाए, मुफ्ती साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों अजीजों मुफ्ती साहब की परेशानी बढ़ सकती है। आज की डेट में यानी 15 फरवरी के दिन मुफ्ती साहब के जो वकील हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि सीधा गुजरात हाईकोर्ट से मुफ्ती साहब के लिए जमानत दिलाई जाए, मुफ्ती साहब को वहां से रिहाई दिलाई जाए ताकि ये जो छोटे मोटे केसेस हो रहे हैं, क्योंकि चौथा केस लड़ना भी बाकी है। हाँ दोस्तों, मुंबई के अंदर चौथा एफआईआर दर्ज हो चुका है। जब यहां से फारिग होंगे तो उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती साहब की परेशानी बढ़ते जा रही है। दोस्तों अजीजों, क्या जुर्म था मुफ्ती साहब का? ना मुफ्ती साहब ने किसी मजहब के रहनुमा को बुरा कहा था, ना किसी पंडित को बुरा कहा था, ना किसी वक्त की हुकूमत को बुरा कहा था। मुफ्ती साहब ने सिर्फ अब एक शायरी ही कही थी और उन्होंने बाद में उसकी वजाहत भी कर दी थी कि ये जो शायरी है इसका मकसद फिलिस्तीन के मुसलमानों को लेकर है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खासतौर पर दुआ करें। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज है 15, 16 और 17 फरवरी के सुबह 10:30 पर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है मुफ्ती साहब के केस को लेकर। मुफ्ती साहब का जो तीसरा केस है वहां से मुफ्ती साहब आजाद हो जाए, वहां से उनको बेल मिल जाए
और मुफ्ती साहब के जो वकील है वो तो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि सीधा सीधा गुजरात हाईकोर्ट से मुफ्ती साहब के लिए रिहाई का परवाना मिल जाए, ताकि जो छोटे छोटे केसेस उन पर हो रहे हैं वो ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों मुफ्ती साहब ने जो बयान के अंदर बातें कही थी उससे किसी को टारगेट बनाना, किसी को निशाना बनाना मुफ्ती साहब का बिल्कुल मकसूद नहीं था। फिर भी मुफ्ती साहब को इसी तरीके से फंसाया जा रहा है, डेट पर डेट आगे बढ़ती जा रही है। आप लोग कमेंट के अंदर जरूर रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लिखे, और आप लोगों को जो दुआ बताई है सबितना वंसुरना, इसको रोजाना 1100 मरतबा पढ़े। कल मैंने आप लोगों को बताया था, पता नहीं किन किन लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो कमेंट जरूर करें, और मुफ्ती साहब के लिए रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक कमेंट आप में से हर एक बंदे का आना चाहिए, ताकि दोस्तों पता चले कि कितने लोग हैं जो मुफ्ती साहब की रिहाई चाहते हैं, कितने लोग हैं जिनके अंदर एक दर्द है कि हमारे जो उलमा है वो जेलों के अंदर जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन जेल के अंदर जाना ये उलमा के लिए तो कोई नई बात नहीं है, ना उलमा इससे डरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये सिलसिला पहले से चलता आ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जेल के अंदर रखा गया था, और कितने उलमा है जो जेल के अंदर जाकर आ चुके हैं। हक बोलने वालों के लिए परेशानियां आती है, लेकिन आप लोग अगर दुआएं करोगे और आप लोग अगर हिम्मत के साथ साथ होंगे, कानून को अपने हाथ में न लेते हुए, कानून का साथ देते हुए, हमें अपने पुलिस प्रशासन पर और हमारे यहाँ की कोर्टों पर हमें पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को बहुत जल्द रिहाई मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। आप लोग दुआ करें, और जो कुछ जुल्म हो रहा है मुफ्ती साहब के खिलाफ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका बदला जरूर देंगे, और अल्लाह ताला इसका इनाम और अज्र है बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर इंशाल्लाह हमको मिलेगा। तो सब्र का दामन थामे रखो, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद बहुत जल्द हमारे साथ आएगी। दोस्तों ये थी आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये खबर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस बात को, इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।